नमस्कार दोस्तों। तो आपको आज एक फन फैक्ट बताता हूं। आपको पता है कि पीक मॉनसून के सीजन में जब हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है तब आपका एसी एक दिन में 10 से 20 लीटर तक पानी जमा कर सकता है। यानी कि बाल्टी लेकर तैयार हो जाइए, आपके एसी से बहुत ज़्यादा पानी गिरने वाला है। और ये पानी अगर सही तरीके से एसी से बाहर नहीं निकलता तो आपके घर के अंदर ड्रेनेज शुरू हो जाती है, पानी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है और दीवारें, सोफा, फ्लोर वगैरह सब गंदा हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि मॉनसून का सीजन चल रहा है, बाहर बहुत बढ़िया बारिश का मौसम हो रखा है, गर्मी और उमस बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। आप घर में बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं अपना एसी चलाकर, अचानक आपके एसी के पसीने छूटने लग जाते हैं और आपके एसी से काफी ज्यादा पानी टपकने लग जाता है। आपका सारा जो मजा है वहीं पर खराब हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ऐसे काफी सारे सॉल्यूशंस हैं जो आप खुद से घर पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी काफी रीजंस हो सकते हैं पानी के टपकने के जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप खुद से ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेक्नीशियन बुलाना ही पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपके एसी में से पानी आफ्टर ऑल टपकता क्यों है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बहुत बढ़िया विंडो एसीज और स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के लिंक्स दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब मेरी चॉइस है, मैंने बहुत ही ध्यान से इनको क्यूरेट किया है, वहां से आप इनको देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि आपके एसी से पानी आफ्टर ऑल लीक करता क्यों है। अब देखिए दोस्तों, आपके एसी का जो मेन काम है ना वो है आपके रूम को ठंडा करना, जिसके लिए आपके एसी के इंडोर यूनिट में ना इवापोरेटर कॉइल्स होते हैं जिनमें से ठंडी गैस जो है वो सर्कुलेट होती है और ये इवापोरेटर कॉइल्स आपके घर के अंदर की ही हवा को खींचते हैं, उसको ठंडा करके फिर दोबारा वापस आपके घर में भेज देते हैं। कूलर की तरह ये बाहर से हवा खींचकर आपके घर के अंदर नहीं फेंकते हैं, बल्कि अंदर की हवा को जो है ये सर्कुलेट करते रहते हैं। अब इस प्रोसेस में आपके घर के अंदर की जो हवा है ना उसमें काफी नमी होती है, मॉइस्चर होती है और इस मॉइस्चर को जैसे ये मॉइस्चर जो है ना आपके एसी के इवापोरेटर, ठंडे इवापोरेटर कॉइल्स के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये कंडेंस हो जाती है। ठीक आपने सुबह सुबह कई बार घास पे देखी होगी ओस जमी होती है, वो भी इसी कारण से होती है। ठीक इसी रीजन से ना एसी में भी जो इवापोरेटर कॉइल्स होते हैं उनके ठंडे होने की वजह से जैसे ही हवा उनके कांटेक्ट में आती है ना वो हवा में से जो नमी है वो ड्यू ड्रॉप्स बन जाते हैं, पानी बनके वो एसी के इवापोरेटर में चिपक जाती है। अब इस पानी को निकालना पड़ता है जिसके लिए इवापोरेटर के ठीक नीचे जो है एक ड्रिप ट्रे लगी होती है। अब दोस्तों आपके एसी के जो इवापोरेटर कॉइल्स होते हैं जो आपके इंडोर यूनिट में लगे होते हैं ना वो ऐसे सी शेप के होते हैं, वो इस तरह के शेप के होते हैं और उसके ठीक नीचे यहाँ पे ड्रिप ट्रे लगी होती है और यहाँ जो बीच वाली जो जगह होती है यहाँ पर आपके एसी की जो रोटर है, जो बेसिकली जो ब्लोअर है वो यहाँ पर घूमता रहता है जिससे कि हवा जो है बाहर की तरफ आती है। यहाँ पे सी शेप जो आपके एसी का इवापोरेटर कॉइल है वो होता है। तो यहाँ पर जो ड्रिप ट्रे है और जो यहाँ पर पीछे जो ड्रिप ट्रे लगी है इसका काम ये होता है कि इवापोरेटर कॉइल्स में जो पानी जो है जमा हुआ है वो ड्रिप करके नीचे इस ट्रे में गिरता है और यहाँ फिर आपके एसी के बाहर एक ड्रेनेज पाइप जाती है और वो जो ड्रेनेज पाइप है वो पानी को जो है वो आपके घर से बाहर निकाल देती है। अब इस पूरे प्रोसेस में इस पानी के जमना, इस ट्रे से जो है बाहर निकलना, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी अगर बॉटलनेक्स आ जाते हैं, कहीं पर भी जो अड़चन आ जाती है तो आपका जो पानी है ना वो बाहर ना निकल के वो घर के अंदर गिरने लग जाता है और यही रीजन है आपके एसी से पानी के ड्रिप करने का। अब दोस्तों मानसून में ही ये जो प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है मैं आपको ये बताता हूँ। मानसून में ना हवा में जो नमी है, हवा में जो उमस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लगती है। धूप हालांकि नहीं निकलती, बादल हो रखे होते हैं, लेकिन हवा में जो नमी होती है ना उसी से आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और मानसून में दोस्तों कई बार हम इस गर्मी से बचने के लिए ना अपने एसी को कुछ ज़्यादा ही ठंडे टेम्परेचर में सेट कर देते हैं और मॉइस्चर भी हवा में ज़्यादा होती है तो इसके कारण जो है आपके इवापोरेटर कॉइल्स में ना जो पानी जो जमता है वो ज़्यादा जमता है और कई बार तो वो बर्फ़ बन जाता है। आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता होगा कि आपका जब एसी चलता है तब पानी जो है वो कम टपकता है और एसी के बंद करते ही अचानक से बहुत ज़्यादा पानी टपकने लग जाता है। तो दोस्तों ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके एसी में जो है वो बर्फ़ जम जाती है और इतनी ज़्यादा जो है पानी इकट्ठा होता है कि जो ट्रेज हैं वो इतने पानी को हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो आपके घर के अंदर की तरफ गिरने लग जाता है। पानी जो आपके एसी से लीक हो रहा है इसका समाधान एक्चुअली क्या है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करना है और अपने एसी के पानी गिरने की समस्या को जो है ठीक किस तरीके से करना है। अब दोस्तों सबसे पहला जो रीजन होता है ना वो है आपके एसी का मेंटेनेंस। अगर आपके एसी के जो फिल्टर्स हैं अगर वो काफी गंदे हो रखे होते हैं, आपको कई बार ना हर 15 दिन में या फिर आपको कम से कम 1 महीने में तो वो फिल्टर्स को साफ कर ही लेना चाहिए। आपके एसी के फिल्टर्स अगर गंदे हो रखे होते हैं तो हवा है ना वो अच्छे तरीके से इजीली जो है वो अंदर नहीं जा पाती है और वो अंदर इवापोरेटर कॉइल्स में जो है ज्यादा ठंडी हो जाती है और उसमें से पानी जो है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता
जाता है, इसलिए आपके एसी से जो पानी है वो अंदर की तरफ गिरने लग जाता है। इसलिए आपके एसी के जो फिल्टर्स को है उनको सही तरीके से हर 15 दिनों में या फिर कम से कम हर महीने में एक बार तो आपको अच्छे से साफ करना ही चाहिए। अदरवाइज ये पानी गिरने की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, मानसून में बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 जो कि एक काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है वो ये कि आपके एसी का जो ड्रेनेज पाइप है, यानी कि जो ट्रे में से जो पानी निकल के ड्रेनेज पाइप में जो बाहर जा रहा है, अगर वो ड्रेनेज पाइप कहीं पर भी ब्लॉक्ड है तो पानी वो सही तरीके से जो है वो बाहर उसकी निकास नहीं हो पाएगी और वो पानी जो है वो बैक मारेगा, अंदर की तरफ गिरेगा और आपके घर के अंदर गिरेगा। तो इसलिए आपको चेक करना है जो ड्रेनेज पाइप एक आपके एसी के घर के अंदर से ऐसे बाहर को जा रही होगी, उस ड्रेनेज पाइप में कहीं पर भी कोई मिट्टी या फिर एल्गी वगैरह जमी नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, पाइप पुराना नहीं होना चाहिए जिसके कारण जो है पानी जो वहाँ पर खड़ा ना हो। ये पानी अगर वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है तो पानी अंदर की तरफ गिरेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी और विनीगर का घोल बना सकते हैं। पानी और विनीगर का घोल बनाकर आप उसको पाइप के अंदर से पास कर दीजिए, तो आपकी जो पाइप है ना, ड्रेनेज पाइप बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और इससे आपका जो पानी है ना सही तरीके से ड्रेन होकर बाहर जा पाएगा। एक और कारण हो सकता है कि आपकी जो ड्रेनेज पाइप है जहाँ से पानी बाहर जा रहा है, हो सकता है वो ऊपर की तरफ है, उसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ नहीं है, इसलिए पानी जो है इजीली बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो प्रेशर जो है बाहर निकलने का नहीं बन पा रहा है। इसलिए मेक श्योर आपको ये करना है कि आपकी जो ड्रेनेज पाइप है जो आपके एसी से बाहर निकल रही है उसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन के वक्त कई बार जो टेक्नीशियन है इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है, गलती कर देते हैं या फिर लोग भी गलती कर देते हैं और ये पाइप का स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और पानी जो है वो बैक मार जाता है। इसलिए पाइप का जो स्लोप है, जो ड्रेनेज पाइप का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि पानी कहीं पर भी रुके नहीं। और दोस्तों अगले रीज़न पे आ जाते हैं, और अगला रीज़न दोस्तों ये है कि आपकी जो ड्रिप ट्रे है, जैसे मैंने आपको बताया सी शेप का आपका एवापोरेटर कॉइल होता है, यहाँ पर एक ड्रिप ट्रे होती है और यहाँ पीछे आपकी एक ड्रिप ट्रे होती है। ये जो ड्रिप ट्रे है ना, जहाँ पर पानी जो है सारा इकट्ठा होता है आपके कॉइल में से गिरता है, ये ड्रिप ट्रे जो है ना कई बार करोड हो जाती है, इसमें जंग लग जाती है या फिर ये ड्रिप ट्रे जो है ना ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो पानी जो है ये रोक नहीं पाती और यहाँ से जो है पानी नीचे गिर जाता है। तो कई बार आपको ड्रिप ट्रे जो है बदलनी पड़ सकती है, नया ड्रिप ट्रे लगाना पड़ सकता है, या फिर ये जो ड्रिप ट्रे है यहाँ पर कुछ रिपेयर या फिर मरम्मत करने से भी कई बार ठीक हो जाता है, लेकिन ड्रिप ट्रे को ज़्यादातर अगर आप चेंज ही कर दें तो बेटर रहता है। इससे आपको जो पानी है ना वो ड्रिप ट्रे में सही तरीके से इकट्ठा होगा और ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। चलिए अगला रीज़न देख लेते हैं दोस्तों, क्यों आपके एसी में से पानी जो है वो अंदर की तरफ गिरने लग जाता है। ये जो रीज़न है दोस्तों ये मेनली मैं विंडो एसी के लिए बताऊंगा। विंडो एसी का जो बाहर वाला जो यूनिट होता है ना वो थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए नीचे की तरफ, यानी कि वो आपका एसी का जो विंडो यूनिट का जो बाहर वाला हिस्सा है ना थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होना चाहिए। उसके नीचे कई बार हम ट्रे लगा देते हैं ताकि जो भी पानी है उसकी मैनेजमेंट जो है वो ईजिली हो सके। उस ट्रे में पानी इकट्ठा होता है और थोड़ा सा अगर वो टिल्ट होता है नीचे की तरफ तो पानी इकट्ठा होकर उस होल में से जो है ड्रेनेज पाइप में से बाहर गिर जाता है। तो वो आपको थोड़ा सा चेक करना है कि थोड़ा सा आपका जो आउटडोर का जो वो सिस्टम है आपका विंडो यूनिट, विंडो एसी का, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ नीचे की तरफ टिल्ट होना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है, नहीं तो जो पानी है ना वो जो भी बनता है वो अंदर की तरफ आने लग जाता है। अब दोस्तों ये भी आपको देखना है, तो आपका जो ड्रेनेज पाइप है ना वो जो आपके एसी से बाहर निकल रहा है, उस ड्रेनेज पाइप को कई लोग जो है सीधा जाके बाल्टी में रख देते हैं, डाल देते हैं उसको। लेकिन बाल्टी में जैसे जैसे पानी भरता जाता है, जैसे मैंने आपको बताया मानसून में 10 से 20 लीटर तक पानी जो है आपका एसी बना सकता है डेली, तो वो जो पानी है ना कई बार बाल्टी में भर जाता है और उसी में आपकी जो है ड्रेनेज पाइप डूबी रहती है। इस केस में भी आपका जो पानी है वो बैक मार जाता है और आपके घर के अंदर की तरफ गिरने लग जाता है। तो वहाँ पर भी आपको देखना है कि आपकी जो ड्रेनेज पाइप है वो अगर किसी बाल्टी में जा रही है तो वो बाल्टी पानी से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। बेटर है अगर वो ड्रेनेज पाइप आप किसी बाल्टी में ना जाने दें, अगर उस ड्रेनेज पाइप को आप किसी ड्रेन में ही डाल दें या फिर बाहर निकास कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज बाल्टी में जो है कई बार ज़्यादा पानी भर जाता है तो पानी जो है ना वो बैक मार देता है। तो ये एक रीज़न हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एक और बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ कि आपके एसी से पानी अंदर की तरफ क्यों टपकता है। और दोस्तों ये जो रीज़न है ना ये आप खुद से शायद नहीं ठीक कर पाएंगे, इसके लिए आपको टेक्नीशियन ही बुलाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा, आप अपने एसी का अगर सामने वाला पैनल खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एवापोरेटर कॉइल्स हैं, आप विंडो एसी में तो डायरेक्टली एवापोरेटर कॉइल्स को सीधा देख सकते हैं, वहाँ पर जो है बर्फ़ जमी होती है। और आपके स्प्लिट एसी में भी अंदर की तरफ जो फिन्स होते हैं वहाँ पर भी बर्फ़ जम जाती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपके एसी में गैस का प्रेशर कम होता है या फिर गैस होती ही नहीं है, तो इससे आपके एसी के एवापोरेटर साइड में बर्फ़ जमने लग जाती है। ये बर्फ़ जैसे ही पिघलती है आपका जो पानी है सारा घर के अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके एसी में गैस की जो प्रेशर है वो कम हो गई है, कई एसीज में आजकल जो है ना गैस का प्रेशर कम होते ही सामने एक एरर कोड जो है एसी में, एसी के डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाता है। तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो कम हुआ है या नहीं। तो आपको इस केस में टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, गैस का
प्रेशर दोबारा से उसमें गैस भरानी पड़ेगी। तो इससे आपकी जो ये पानी गिरने की जो समस्या है ना एसी से, वो जो है वो ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों एक और मैं आपको लास्ट रीज़न बता देता हूँ क्या हो सकता है। ये आपके हाथ में है, इसको आप ठीक कर सकते हैं खुद से। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जहाँ से आप देख सकते हैं आपके एसी के इंडोर यूनिट से ना ड्रेनेज पाइप जो है बाहर निकलती है, वहीं से ना कॉपर की भी पाइप जो है बाहर निकलती है, जो कि कूलेंट पाइप होती है। और उसके ऊपर व्हाइट कलर की आप देख सकते हैं कुछ इंसुलेशन वगैरह चढ़ाई होती है। कई बार ये इंसुलेशन जो है ना हट जाती है या फिर फट जाती है, तो वो अंदर की जो कॉपर पाइप है, जो कूलेंट पाइप है, वो एक्सपोज हो जाती है। और वहाँ पर भी हवा जब टच होती है तो काफ़ी जो है वहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स जम जाते हैं, वहाँ से जो पानी है ना वहाँ से फिर टपकने लग जाता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए आपको दोबारा से वहाँ पे इंसुलेशन चढ़ानी है। इससे आपकी एसी में जो है पानी भी नहीं गिरेगा और आपकी एसी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। आपकी एसी ज़्यादा सही तरीके से कूलिंग भी करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो इंसुलेशन जो है ना वो आपके पूरे कूलेंट के पाइप में सही तरीके से इंसुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके एसी में से अंदर की तरफ पानी ड्रिप करने का जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत बढ़िया स्प्लिट एसीज, विंडो एसीज वगैरह के आपको लिंक मिल जाएंगे, जो मैंने खुद बहुत रिसर्च से क्यूरेट करके आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। वहां से आप उन एसीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।